हेलो, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित मजदूर कविता पढ़ेंगे। अब इसमें क्या है? मैं मजदूर मुझे देवों की बस्ती से क्या, अनगिनत बार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाए। मजदूर क्या कहता है कि मुझे देवों की बस्ती से, मुझे स्वर्ग से क्या लेना, हम तो अनगिनत अंबर पर जितने तारे उतने वर्षों से मेरे पुरखों ने धरती का रूप संवारा। धरती को सुंदरतम करने की क्षमता बिता चुका है कई पीढ़ियां वंश हमारा। क्या है अंबर? अंबर मतलब क्या होता है? आसमान। आसमान पर जितने तारे हैं वर्षों से मेरे पूर्वज पुरखों ने धरती को रूप संवारने में क्या है, बहुत धरती को सुंदरता करने की ममता में बिता चुका है कई पीढ़ियां वंश। मतलब किसान और किसान की पूर्वज ने धरती को सुंदरता, धरती में क्या है, फसल उपजाना, धरती की सुंदरता बढ़ती है, तो उनके पूर्वज बहुत सारे उसी में टाइम लगाए हैं और अभी आगे आने वाली सदियों में मेरे वंशज धरती का उद्धार करेंगे। इस प्यासी धरती के हित में ही लाया था हिमगिरी चिर सुखद गंगा की निर्मल धारा। मैंने रेगिस्तानों की रेती धो धोकर वंध्या धरती पर भी स्वर्णिम पुष्प पिलाए। उद्गार का अर्थ क्या है? मुक्ति। मेरे वंशज धरती को मुक्त करेंगे हमारी इस प्यासी धरती के हित में, भलाई में ही लाया है। क्या? हिमगिरी मतलब हिमालय से, चिर दुखद गंगा की निर्मल धारा मतलब हिमालय से पानी धारा आई है और उससे क्या हुआ? चिर दुखद गंगा की निर्मल धारा मैंने रेगिस्तानी की रेती धोकर बांध धरती पर भी स्वर्ण पुष्प खिलाया। मतलब बंजर धरती में भी किसान इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं, पानी डाल करके, बीज डाल करके, उसमें भी अच्छे फसल उगाते हैं। मैं मजदूर मुझे देवों की बस्ती से क्या, अनगिनत बार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाया। फिर से वही कविता रिपीट हुई है, वही पंक्ति। मजदूर क्या बोलते हैं कि मुझे देवों की बस्ती से क्या लेना है, हम लोग तो धरती को ही स्वर्ग बना चुके हैं मेहनत कर करके। औरों के हित लगा हुआ हूँ महल सजाने, ऐसे ही मेरे कितने साथी भूखे रह लगे हुए हैं। मतलब औरों के हित के लिए किसान क्या करते हैं? जो अन्न उपजाते हैं, खेत में मेहनत करते हैं, तो केवल किसान खुद खाते हैं नहीं, औरों को भी पेट भरते हैं वो मेहनत करके। जो भूखे लोग सो जाते हैं उन्हें भी उनकी मेहनत से अन्न दाना, भोजन पानी की मिलती है हम लोग को। औरों के हित अन्न उगाने इतना समय नहीं मुझको जीवन में मिलता, अपने खातिर सुख का कुछ सामान जुटा लूं। किसान क्या कहते हैं कि खेतों में फसल उगाने से दूसरों की भलाई के लिए हम लोग इतना काम करते हैं, अपने लिए मुझे कहाँ समय मिलता है कि हम अपना सामान जुटाएं। पर मेरे हित उनका भी कर्तव्य नहीं क्या, मेरी बाहें जिसके भरती रही खजाने। क्या बताया जा रहा है कि क्या उनका मेरे प्रति कोई कर्तव्य नहीं है? आगे देखते हैं और क्या है। अपने घर के अंधकार की मुझे नहीं चिंता, मैंने तो औरों के बुझते दीप जलाए। मैं मजदूर मुझे देवों की बस्ती से क्या, अनगिनत बार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाया। क्या यहाँ बोलते हैं किसान कि घर के अंधकार मतलब हम अपना घर के अंधकार को दूर किए बिना ही औरों के घर दीपक जलाए। मतलब
सबके घर में अन्न की भंडार भरे हम लोग किसान खेती करते हैं, जिससे क्या है गरीब लोग को भी भोजन मिलती है। तो धरती पे वे बहुत बार खेती करके स्वर्ग बनाते हैं। तो यहाँ कुछ कुछ शब्द है, जैसे धरा, धरा का अर्थ क्या होता है? भूमि, अंबर, आसमान, पुरखे, पुरखे हम लोग किसे कहते हैं? जो हमारे दादा परदादा नहीं रहे उसे हम लोग पुरखा पूर्वज कहते हैं। इसी तरह वंश, वंश क्या है? कुल वंश जो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहती है। उद्धार, उद्धार मतलब मुक्त करना, मुक्ति देना। हित, भलाई करना। हिमगिरी, हिमगिरी किसे कहा गया? हिमालय को। निर्मल, निर्मल मतलब क्या होता है? निर्मल जल हम लोग जैसे बोलते हैं तो बिल्कुल साफ जल, अच्छा जल। वंध्या, वंध्या धरती, अभी हम लोग जैसे कविता में पढ़े वंध्या धरती मतलब बंजर जमीन। जैसे बहुत सारे जमीन में क्या होते हैं, कुछ अन्न नहीं उपजता, कुछ पौधा नहीं वहाँ बढ़ पाता है, वो बंजर हो गया। स्वर्णिम, सोना जैसा। तो आज की कविता में हम लोग जो पढ़े सबको अच्छे में से समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।